नमस्कार, चिंचौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और मैं हूँ इस वक्त बवाना पुलिस स्टेशन के बाद। आज सुबह खबर आई कि पर्यावरणविद और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली आने से पहले ही डिटेन कर लिया गया। डिटेन करके इसी पुलिस थाने में लाया गया है जहाँ उन्हें रखा गया है। कल रात को ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जहाँ उन्होंने बताया कि हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर उन्हें डिटेन कर लिया गया है। डिटेन की वजह अभी तक किसी को नहीं बताई गई है, लेकिन किसान आंदोलन के बाद ये दूसरा बड़ा आंदोलन था पर्यावरण को लेकर, जहां सोनम वांगचुक लद्दाख से पैदल चलकर दिल्ली आ रहे थे अपनी बात रखने के लिए, जिसमें सबसे बड़ी उनकी डिमांड थी कि लद्दाख को 5th शेड्यूल में लाया जाए। पर्यावरणविद जो सोनम वांगचुक उनको डिटेन किया गया है और डिटेन करके बवाना पुलिस स्टेशन में रखा गया। उनके एक साथी है हमारे साथ। सर, आप कहाँ से उनके साथ जुड़े? मैं चंडीगढ़ से इस पद यात्रा में जुड़ा था और मुझे सिर्फ एक ही दिन इनके साथ चलने का मौका मिला, चंडीगढ़ से और डेरा बसी तक 30-35 किलोमीटर में इनके साथ चला। वैसे काफ़ी लोगों को मैं पहले से ही इन पद यात्रियों को जानता हूँ। क्या पहले भी इनके साथ आप जुड़े हुए थे या अभी जस्ट जब इनकी पद यात्रा शुरू हुई? मैं कोई विधिवत रूप से तो इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए भी काम करता हूँ और साइकिलिंग को प्रमोट करता हूँ, तो जून में मैं श्रीनगर से और उमलिंगला पास तक 900 किलोमीटर की साइकिल चलाई 11 दिन में, और लद्दाख मूवमेंट को मैं सपोर्ट करने गया था। तो वहाँ मैं सोनम वांगचुक साहब से भी मिला और इनके का जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स वहाँ पे भी मैंने एक लेक्चर भी इन्होंने मेरा रखवाया, क्योंकि ये भी साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मुझे पता लगा कि पद यात्रा शुरू हो गई है। मुझे 3-4 दिन बाद पता लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। रूट का पता नहीं था, फिर समझा कि चंडीगढ़ से आ रहे हैं वाया चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से मैंने प्लान किया कि चंडीगढ़ से ज्वाइन करके और राजघाट तक मैं जाऊँगा। कब आपको पता चला कि इन लोगों को डिटेन किया गया? मुझे आज सुबह ही पता लगा। कहाँ से आए फिर आप? मैं सोनीपत आके रुका हुआ था, क्योंकि इन्होंने हरियाणा को गाड़ियों में क्रॉस करना था, वहाँ पे पैदल यात्रा नहीं करनी थी, जैसे सबको पता है, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है और ये इलेक्शन को प्रभावित किसी भी ढंग से नहीं करना चाहते थे। तो गाड़ियों में इतनी जगह नहीं थी। मैं अपने लेवल पे आके सोनीपत रुक गया और आज मैंने सिंगू बॉर्डर से पद यात्रा को ज्वाइन करना था, जो कि क्या मजनू के टीला तक जानी थी। और कल मजनू के टीला से फिर 9 बजे का प्रोग्राम था। सोनम वांगचुक साहब से मेरी बात भी हुई थी परसों, तो वहाँ तक फिर डिटेन कर लिया। सुबह ही मुझे यूट्यूब चैनल से ही पता लगा, तो फिर मैं काफ़ी वरीड था। मैंने कई लोगों से जो अंदर थे, बंद थे, उनसे बात भी की कि भाई क्या हाल चाल है, कैसे है। कोई इन्फॉर्मेशन मिली? अंदर वाले लोगों ने कुछ बताया? हाँ जी, अंदर वाले लोगों ने मुझे बताया। मैंने उनसे पूछा कि आप 30-35 किलोमीटर चल के आ रहे थे और इतनी बुरी गर्मी में, और आपने सिर्फ लंच किया था, शाम का डिनर भी नहीं किया था। आपको सिंगू बॉर्डर पे आके रुकना था और वहीं पे आपको डिनर करना था। तो आपको रास्ते में जब डिटेन कर लिया तो फिर आप लोगों ने कुछ खाया पिया? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमने कुछ नहीं खाया पिया। तो रात हो गई और जो है ना, पूरी रात ये गंदा सा कमरा है, यहाँ पे पंखे भी नहीं है, रात को हमें ठीक से सो भी नहीं पाए। कोई अंदर से और अंदर से मुझे कोई वीडियो नहीं भेजा। एक यूट्यूब ट्यूबर हैं जो कि पद यात्रा के साथ ही चल रहे हैं, वो लद्दाखी हैं, वेगाबॉन के नाम से है, तो उनका वीडियो मैंने देखा। उन्होंने एक विजुअल अंदर से छोटा सा भेजा था, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। और फिर कुछ खाने को अभी तक दिया? अगर रात से मैंने इनसे पूछा, फिर सुबह तक कुछ नहीं दिया था। फिर मैं कुछ, मेरी बेटी है यहाँ पे सोनीपत में, तो उसकी गाड़ी लेके मैं कुछ दवाइयाँ वगैरह, क्योंकि बूढ़े आदमी भी अंदर हैं, 82 साल के मेरे साथ चल रहे थे। मैंने सोचा कि उनको हो सकता है कोई तकलीफ हो गई हो, कोई पेन किलर या दवाई वगैरह लेके आया, और कुछ खाने पीने का सामान भी मैं लेके आने की प्लानिंग थी। लेकिन यहाँ आके पुलिस वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि हमने इनको सब कुछ दे दिया है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। फिर मैंने फ़ोन किया अंदर कि भाई आपको ये कह रहे हैं कि नहला दिया और सब कुछ खाने पीने का दे दिया है, तो अंदर से मुझे बताया गया कि कोई खास ही इन्होंने नहीं किया है और कमरा भी गंदा सा है, पंखे पुंखे तो कह रहे हैं कि लगा दिए हैं, लेकिन कोई खास वो नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है अंदर, और लद्दाख के जो लोग हैं, हमें तो गर्मी सहन कर सकते हैं, लेकिन ये लोग सहन नहीं कर सकते हैं। तो अंदर कोई ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है। और आप सोच भी सकते हैं कि ये पुलिस स्टेशन है, ये कोई सराय या कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं, या कोई होटल नहीं है, तो यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। यहाँ तो अपराधियों को ये बंद किया जाता है, तो यहाँ पे कहाँ फैसिलिटीज़ होंगी।
तो ये जो दावा है कि भी अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं और पंखे वगैरह लगा दिए हैं, खाना खिला दिया है, तो मैं नहीं समझता कि, और अंदर से ये बता भी रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है। सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख से पैदल चल रहे थे, उनके साथ कुछ और भी साथी थे जो पैदल चल रहे थे। सोशल मीडिया पर उनकी कई बार पोस्ट आई हैं जिनमें उनके पैरों पे छाला पड़ गया। मांग है सिर्फ 6 शेड्यूल की, सबसे बड़ी मांग है कि लद्दाख को बचाया जाए। लद्दाख को बचाने के लिए ही लद्दाखी वहां से पैदल आए। जैसे ही दिल्ली में एंट्री करने लगे वैसे ही उन्हें डिटेन कर लिया गया और डिटेन करके इसी थाने में लाया गया। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि कब उन्हें छोड़ा जाएगा। मांग थी 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन राजघाट पर जाने की और पुष्पांजलि देने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उन्हें डिटेन कर लिया गया। यहाँ आने के बाद जब बात हुई तो कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है कि उन्हें कब छोड़ा जाएगा। उनकी हियरिंग के लिए, उनके लीगल एस्पेक्ट के लिए कौन यहाँ पर आया है। 2019 में लद्दाख को, क्योंकि लद्दाख की इसकी डिमांड थी कि भाई आप हमें जम्मू कश्मीर से अलग कीजिए, क्योंकि वो बहुत दूर है और हमारा वहाँ पे इतना रिप्रेजेंटेशन भी नहीं रहता है। तो इन्होंने बड़ा वेलकम किया था, जैसे सभी को पता है यूटी बनाया, लेकिन खाली यूटी बना दिया। और वहाँ पे जो गवर्नर है या डिप्टी कमिश्नर वहाँ का राजा है, वही जो है ना इसके डिसीजंस लेता है। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं हुआ, आप हमें यहाँ पे प्रजातंत्र दीजिए, हमें डिसीजन करने का, और 6 शेड्यूल में आप हमें शामिल करिए। 6 शेड्यूल के अंडर, जैसे सभी को पता ही है, अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी, रीजनल काउंसिल बनेगी, और उसके अलावा स्टेट असेंबली नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ के लोग जो है ना अपने, इनके कोई नुमाइंदे ये चुन नहीं सकते हैं। तो जो भी डिसीजन होते हैं, जैसे मान लो लद्दाख के अंदर बहुत ही रेयर मिनरल्स हैं, और लिथियम वगैरह है या बेरियम वगैरह है, बाकी ज़्यादातर तो उनका जो ठेका है वो दिल्ली सरकार छोड़ रही है। अब वहाँ पे मैं कई बार वहाँ पे जा चुका, और कोई भी वहाँ पे जाके देखता हूँ, वहाँ पर रेत की पहाड़ियाँ हैं, और अगर वहाँ पे माइनिंग के लिए ब्लास्ट किया जाएगा वो तो गिर जाएंगी। और इनके थोड़े बहुत नदी नाले हैं, जहाँ भी कोई ऊपर से कोई नाला आ रहा है, वहाँ पे एक गांव बसता है, 50 से कोई आदमी रहते हैं, 10-20 घर हैं वहाँ पे, तो वो तो सब बर्बाद हो जाएगा। दूसरा ये है, जैसे सबको पता ही है, बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल, अब ये लद्दाख के लिए एक अभिशाप बन गया कि वहाँ पे राउंड द ईयर सन रहता है, तो सोलर एनर्जी के बहुत बड़े पैनल्स लगाए जा रहे हैं वहाँ पे। मैं साइकिलिंग करते करते जब जोजिला पास से नीचे उतरा तो एक मातियान गांव आया, मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड देखा, तो 20,000 एकड़ में सोलर पैनल वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और सोलर पैनल कोई हिल टॉप पर नहीं लगा रहे हैं, वो जहाँ वैली है, जहाँ पे ये पशु वगैरह चराते हैं, मेनली वहाँ पे पश्मीना वूल होती है, और चरवाए वहाँ पे अपने भेड़ बकरियाँ चराते हैं, तो उसके अंदर लगा रहे हैं, तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये तो सारा हमारा जीवन ही विस्थापित हो जाएंगे, और विस्थापित होंगे तो हमारी कल्चर भी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए हमें 6 शेड्यूल चाहिए। और सरकार ने जो है वो जैसे सब जानते हैं कि 2019 के बीजेपी गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस भी किया था, तो लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो ये मैं चाहता हूँ कि, मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि लद्दाख को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए। ये कोई इन लोगों की डिमांड नहीं है, ये हिमालय को बचाने की और पर्यावरण को बचाने के लिए लद्दाख को बचाना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ इंटीग्रेटेड है। मेरा जो सवाल है आपसे कि जैसे आपने 5th शेड्यूल की मांग लद्दाख में हो रही है, जिन स्टेट्स में 5th शेड्यूल है, मतलब छत्तीसगढ़ या झारखंड में, जहाँ वहाँ भी माइनिंग हो रही है, वहाँ जब इफेक्टिव नहीं, तो आप लोगों को लगता है कि अगर लद्दाख में होता था, लद्दाख में गवर्नमेंट इसको मानने वाली है, बाकी चीजें होने वाली है? देखिए, ये 6 शेड्यूल का कोई कमी नहीं है। जिन लोगों को 6 शेड्यूल में अधिकार मिलता है अपना निर्णय करने का, वो लोग, उनको जागरूक होना पड़ेगा और उनको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अगर वो ढीले पड़ते हैं, अब जैसे हिमाचल के अंदर भी 6 शेड्यूल कुछ इलाकों में, जैसे लाहौल स्पीति में मिला हुआ है, लेकिन वो लोग इतने एक्टिव नहीं हैं। तो ये मतलब लद्दाख में मैंने देखा कि लोग बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं। आप लोगों ने भी देखा कि तकरीबन पूरा लद्दाख जो है ना, लेह और कारगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं इस आंदोलन के साथ हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। और मुझे पूरा यकीन है, अगर 6 शेड्यूल मिला तो लद्दाख को बचाने में, कल्चर को बचाने में, मतलब वो पूरी तरह मतलब सक्षम है। तो इसको दिया जाना चाहिए। कोई 6 शेड्यूल का ये कसूर नहीं है। 6 शेड्यूल कोई मैजिक नहीं है, क्योंकि 6 शेड्यूल से जो पावर मिलती है, आपको अधिकार मिलता है निर्णय करने का, उसको आपके ऊपर निर्भर करता है। वो तो लोगों को अपना निर्णय और उसमें मतलब अपने नुमाइंदे चुन के अच्छी सरकार बना के, अच्छी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना के फिर उसमें निर्णय लेना पड़ेगा।
जम्मू में इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ डिटेन किया गया, इससे पहले किसानों को भी डिटेन किया गया था, मतलब रोका गया दिल्ली के हाँ बाद, जी। बार बार रोका जा रहा है हाँ जी। लोगों को जो भी प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, इसको कैसे रोको? मैं इसको ये ऐसे देखता हूँ कि आपने ठीक कहा कि अभी भी शंभू बॉर्डर पे पिछले 8-10 महीने से किसान बैठे हैं। मैं वहाँ भी गया था उनके सपोर्ट में, हालांकि मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरा कोई ग्रुप नहीं है। और मतलब जो भी अब ये इम्प्रेशन हो गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने लोगों से मिलने से घबराती है। और ये एक प्रजातांत्रिक देश है, हम विश्व गुरु अपने आप को कहते हैं, क्या हम मैसेज दे रहे हैं? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, तो मतलब इसमें कम से कम अपनी बात रखने का, कम से कम पीसफुल अपने शांतिपूर्ण ढंग से बात रखने का एक मौका मिलना चाहिए। अगर वहाँ बैठ के इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, वहाँ पे फास्ट भी कर लिया, वहाँ पे मार्च भी पश्मीना करना चाहते थे, वहाँ मिलिट्री लगा दी, तो जब वहाँ बात नहीं सुनी गई और 900,000 किलोमीटर चल के मैंने देखा कि पहाड़ों में और पत्थरों में और नदियों को पार करके छाले पड़े हुए हैं, हाजी छिले हुए हैं, नींद नहीं आती थी जब इनको देखते थे। तो ये लोग जब आप वहाँ बैठे नहीं सुन रहे हैं तो यहाँ आके आपसे मिलना चाहते थे, अपनी बात बताना चाहते थे। कोई ये ऐसा विद्रोही नहीं है, कोई ऐसा सरकार को ये गिराने नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा उपद्रव या दंगा नहीं करने आ रहे हैं, कोई किसी को खतरा नहीं है, लॉ ऑर्डर का कोई खतरा नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि सोनम वांगचुक साहब ने चंडीगढ़ से ये स्ट्रिक्ट हिदायत दे दी थी, कोई प्ले कार्ड नहीं करना है, कोई नारा नहीं लगाना है, पीसफुल हम एक मार्च करेंगे और राजघाट पर जाके अपनी बात रखेंगे। और मैं बात कर रहा था सोनम वांगचुक साहब से, मुझे मौका मिला बात करने का कि आपको बुलाया है इन्होंने, क्या आपकी बात इनसे होगी? कोई परमिशन है यहाँ? हाँ, तो मुझे ये पता नहीं है कि परमिशन है या नहीं है, लेकिन मुझे उन्होंने बताया था कि हमने सब अनाउंस कर रखा है, इमेज भी लिखी हुई है, और हम वी आर नॉट अवेयर के भी इन्होंने ये धाराएं लगा रखी हैं और ये असेंबली नहीं होने देते हैं। वैसे तो आप जाके देखो, दिल्ली में भीड़ ही भीड़ चलती है, वहाँ पे राजघाट के ऊपर भी 100,000 आदमी कल जाएंगे और कोई 5 आदमियों का असेंबली का कोई चक्कर नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं। आखिरी सवाल है मेरा, कोई लीगल हेयरिंग के लिए कोई अभी एडवोकेट वगैरह आए हैं इनसे मिलने के लिए? नहीं, इसका मुझे कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन कल जैसे आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, वहाँ से एक मिस्टर हनीफ हैं, इंडिपेंडेंट एमपी हैं, वो भी डेराबस्सी से और इनके साथ पंजाब हरियाणा बॉर्डर तक चले थे, पैदल चले वो, और वो अभी उन्होंने ज्वाइन किया था और यहाँ भी उन्होंने पैदल चलना था। तो मतलब लीगल एक्शन ये मेरी जानकारी में अभी नहीं ले रहे हैं, अभी प्रजातांत्रिक ढंग से अपनी आवाज़ ही ये उठा रहे हैं। और लीगल एक्शन तो एक एपेक्स बॉडी जो चला रही है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लद्दाख जो लेगी जो एपेक्स बॉडी है, तो वही इसका निर्णय लेंगे। मेरे सामने है बवाना के ही विधायक। सर, कब आपको इसकी जानकारी मिली? देखिए, जैसे ही मुझे पता लगा, करीब 1.5 घंटे 2 घंटे पहले की बात है, और जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने अपने सभी साथियों को कॉल करके बोला और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हो गए, क्योंकि दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी यहाँ पर आने वाली थी। और जैसे ही वो आई, क्योंकि उन्हें परमिशन थी उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनको अंदर ले जाया गया, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। किसी से भी नहीं मिलने दिया गया? नहीं, किसी से भी नहीं मिलने दिया गया, और ना ही मुझे अंदर जाने दिया, ना ही उनको उनसे कोई बातचीत होने दी, क्योंकि सोनम वांगचुक जी के समर्थन में हम लोग यहाँ पर आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आई थी, लेकिन जबरदस्ती पुलिस की तानाशाही, एक तरीके से एलजी साहब ने सबको ऑर्डर कर दिया कि दिल्ली की जो चुनी हुई मुख्यमंत्री है, जो लोगों के द्वारा चुनी गई है, उनको नहीं मिलने दिया जाए। अच्छा, ऐसा दूसरी बार हो रहा, पहली बार किसान, दूसरी बार अभी पर्यावरणविद हैं सोनम, उनको रोक दिया गया दिल्ली बॉर्डर, इनको कैसे देखें? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ये जो सरकार है, ये तानाशाही वाली सरकार है, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। क्योंकि चाहे वो किसान है, चाहे वो पर्यावरणविद है या कोई महिला है, किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो ये लोग उस अत्याचार का समर्थन करते हैं, ना कि उसका विरोध करते हैं। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, ऐसी इनकी मानसिकता है कि ये चाहते ही नहीं है कि जो लोग अपनी मांगों को मांग रहे हैं और अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी बात को माना जाए, लेकिन ये लोग तानाशाही करते हैं। किस तरह से आप लोग समर्थन दे रहे हैं सोनम? देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी यहाँ पर समर्थन देने के लिए आई, और हमारे सभी बवाना विधानसभा के जो कार्यकर्ता यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं, जब से इनको यहाँ पर डिटेन करके बवाना में लाया गया। सर, ये बताइए कब आए आप लोग? हम सुबह 10 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। कब आपको जानकारी मिली कि यहाँ डिटेन किया गया है? मेरे संयुक्त किसान मोर्चे से कॉल आया कि
माननीय वांगचुक जी को गिरफ्तार कर लिया गया है बॉर्डर पे। जितने भी अपने किसान यूनियन के साथी हैं, संयुक्त मोर्चे के साथी हैं जो बवाने के नज़दीक हैं, उन वहाँ पहुँचो और वहाँ उनका समर्थन करने का काम करो। और आगे की कार्रवाई हम देख रहे हैं, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा। कितने लोग आए आप? मेरे साथ ही काफ़ी लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, कुछ इधर उधर हो गए। अभी पूरी की पूरी तरह संयुक्त किसान मोर्चे में बात रख दी है, उसकी अब जल्द बैठक बुलाकर इस विचार किया जाएगा और आगे की क्या आंदोलन की नीति बनाई जाए। ये बताइए कि अभी तक अंदर जाने मिला है कि आपने कोई हाँ, बातचीत मैं गया हूँ अंदर, देख के आया हूँ। माननीय वांगचुक, बस यही देखा, माननीय वांगचुक जी उस अनशन पर बैठे हैं, अंदर चुपचाप बैठे। मेरा एक महान हस्ती के दर्शन होने का काम हो गया सुबह सुबह 10 सवा 10 बजे के करीब। बातचीत नहीं हुई? नहीं, बातचीत नहीं करने दी पुलिस वालों ने। नहीं, कैसे रखा गया है उनको, ये आपने देखा? कुछ बताएंगे? वैसे दरी बिछा रखे नीचे, गर्मी के अंदर कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं। एक जैसे कैदी के रूप में उनको अंदर रखा हुआ है बस। दिल्ली में पहले किसानों को रोका गया, अब सोनम वांगचुक को रोका गया, जी, कैसे जी। देख रहे हैं इस बात में? बस मैं ये देख रहा हूँ, ये देश का दुर्भाग्य है। एक गांधी के देश में माननीय अम्बेडकर के संविधान को किस तरह ये कुचलने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय राहुल गांधी का भी समर्थन करता हूँ। हमेशा उन्होंने जो अपने चुनाव के टाइम में बोला था कि संविधान खतरे में है, तो आज ये सरकार सिद्ध करने का काम कर रही है, अब संविधान खतरे में है। ऐसी खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने सिर्फ सोनम वांगचुक को नहीं, उनके और भी साथियों को दिल्ली के अलग अलग थानों में जैसे मुंडका और नरेला में डिटेन करके रखा है। फिलहाल इसके बारे में कोई सीधी जानकारी कहीं से नहीं दी गई है, लेकिन दिल्ली की सीएम आतिशी सोनम वांगचुक से मिलने के लिए आई थी, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। वो अंदर तो गए, लेकिन किसी तरह की कोई भी बात नहीं हो पाई है। उनके साथ बवाना के विधायक भी आए थे, कुछ समर्थन में लोग आए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलना शुरू हो गया, लोग चले गए यहाँ पर, सिर्फ मीडिया के लोग यहाँ पर बाकी रह गए। दिल्ली से मैं पूनम मसीह, जनचौक के लिए।